हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव शाह, टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेनर कम कोच, वीकली रिव्यू सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। ये चैनल जो हमने बनाई है वो प्योरली एजुकेशन का पर्पस है उसमें। तो आप कभी भी ट्रेडिंग करते हो तो अपना खुद का डिसीजन लीजिए या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले लीजिए। यहाँ पर ये सीरीज में आज हम प्योरली निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ स्टॉक मैंने एनालिसिस करके भी रखे हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मार्केट अभी प्रेजेंटली देखने जाए तो काफी वॉलेटाइल है। हालांकि आप विक्स का अगर डेटा फॉलो करते हो तो विक्स अभी 20 के ऊपर है, जो दिखाता है कि मार्केट एक नॉर्मल रेंज में रहने वाला है। फिर भी मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है। बेसिकली फ्रेंड्स, वी आर जस्ट प्लेइंग प्रोबेबिलिटीज। तो कभी कुछ डेटा गलत भी हो सकते हैं, कभी कुछ डेटा प्रॉपर भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको उसका एनालिसिस और उसका नॉलेज होना जरूरी है। यानी कि आप खाली विक्स के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कभी कभी वो आपको धोखा भी दे सकता है। राइट। अभी मार्केट गैप अप गैप डाउन ज्यादा होता है। हालांकि वर्ल्ड लेवल पे भी सेम सिचुएशन है। वर्ल्ड लेवल पे भी काफी गैप अप गैप डाउन होता है। बीच बीच में कुछ न्यूज आते थे यूएस मार्केट में, कभी कुछ पैकेज अनाउंसमेंट हो जाता है, कभी बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है, कभी एफआईआई डीआई का डेटा भी नेगेटिव आ जाता है। तो अभी जो माहौल है वो प्योरली वॉलेटाइल मार्केट का है। तो अगर आप नए प्लेयर्स हो और मार्केट में ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो मेरा फ्रेंडली एडवाइस आपको यही है, अभी आप पेपर ट्रेड करो या फिर कम क्वांटिटी से करो और बेस्ट ऑप्शन आप डेरिवेटिव या ऑप्शन के थ्रू काम करो। बिकॉज मार्केट गैप अप गैप डाउन ज्यादा होता है तो ओवरनाइट रिस्क भी रहेगा, इसीलिए ऑप्शन में अभी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑप्शन प्लेयर हो तो उसका ऑप्शन का बेसिक नॉलेज ले और टेक्निकल एनालिसिस का फ्लेवर ऐड करोगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चलिए यहाँ पर अभी सीधा स्क्रीन के ऊपर आते हैं और पूरा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर पहला जो डिस्कशन है वो है निफ्टी। ये जो निफ्टी का मेरे पास चार्ट है वो प्योरली 30 डे 30 मिनट का मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया है। राइट। यहाँ पर एक आप सरप्राइज चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो निफ्टी है वो 25 तो यहाँ पर गैप अप होती है। राइट। और जो टॉप में जो माल बाय करके जाते हैं फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन होता है, फिर अगेन गैप अप होता है, फिर नेक्स्ट डे गैप अप, फिर गैप फिल, फिर गैप अप, फिर गैप डाउन, फिर गैप फिल, फिर एक सपोर्ट मिलता है और एक रेंज मिल जाती है। राइट। अगेन एक गैप अप और वापस गैप फिल होके यानी कि 10 मार्च को गैप फिल होके अगेन मार्केट ऊपर चला जाता है। और फिर सरप्राइजिंगली मार्केट को गैप अप होता है और फिर अचानक सेलिंग प्रेशर आ जाता है और गैप फिल भी हो जाता है, लेकिन और मार्केट भी नीचे गया। यानी कि एक अच्छी निशानी ये है कि मार्केट ने अभी एक भी गैप ओपन नहीं रखा है। खाली एक ओपन रखा है, वो 26 फेब का 14,500 के आसपास एक गैप है, वो गैप ओपन रखा है। राइट। तो अभी आगे जाके करना क्या है, तो एक 15,000 एक साइकोलॉजी सपोर्ट है, आप चेक कर सकते हो। यहां पर 15,000 एक सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर मार्केट है, डीप में बाय करोगे इट इज ओके और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और ऊपर में 15,300। राइट। ये जो लेवल है वो प्योरली टेक्निकल एनालिसिस का मैंने लेवल आपके साथ शेयर किया। अगर 14,900 ब्रेक हो गया तो ये मार्केट काफी वीकनेस दिखा सकता है और कहीं ना कहीं ये गैप भी उसको अट्रैक्ट करेगा। तो नीचे की तरफ 500 पॉइंट की मूवमेंट भी नीचे ओपन हो जाती है। राइट। अभी मैं क्या करूंगा, इसको आपको एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का डेटा का फ्लेवर ऐड करते हैं। देखिए यहां पर मैंने एनएससी का एक चार्ट निकाला है, जो एनएससी का डेटा फ्री में है वहां से मैंने ऑप्शन चेन का चार्ट निकाला है। राइट। यहां पर जो है ये निफ्टी का ऑप्शन का डेटा है। अभी प्रेजेंट चल रहा है 15,000 निफ्टी। यहां पर आप चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट है वो 15,300 के ऊपर है। राइट। यहां पर 53,615 वो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। डेटा के हिसाब से अभी वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और चेक कर सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम 6,15,115। यहां पर लेवल मैंने जो मेंशन किया क्या है, 15,300। सी अगेन वापस मैं चाहता हूं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। देखिए यहां पर भी चार्ट क्या कहता है, 15,300 वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। राइट। तो अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हो गई
कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज करो और उसमें एक ऑप्शन की फ्लेवर ऐड करोगे तो आपको मिरेकल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल सकता है। तो नियर टर्म में 15,300 वो एक रेसिस्टेंस का काम करता है। और नीचे की तरफ पुट की साइड चलते हैं, वहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, राइट? तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आप चेक कर सकते हो, उसमें 14,800 एक नजदीक का है। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर में बात करें तो यहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 14,500 के ऊपर है। सी द रिजल्ट, ओआई 14,500 के ऊपर 22,700 और वॉल्यूम सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसके ऊपर ही है। तो नजदीक का जो वॉल्यूम है वो है 14,900, राइट? ये जो वॉल्यूम है, अगर ये ब्रेक हो गया 14,900, इसके ऊपर मैक्सिमम वॉल्यूम है, अगर ये ब्रेक हो गया तो सीधा 300-400 पॉइंट की नीचे की निफ्टी की डाउनसाइड ओपन हो जाएगी, राइट? तो ये मेरा निफ्टी का रिव्यू था। तो टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज ऑप्शन का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक वो भी काफी वॉलेटाइल है। इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी इतने ये आउट परफॉर्म नहीं है, राइट? इसका भी एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें आप देखो, एक दिन गैप डाउन होता है, दूसरे दिन गैप अप होता है, फिर अगेन गैप फिल, ऊपर से गैप फिल होके फिर मार्केट नीचे, फिर गैप फिल होने के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर लेटेस्ट 8 मार्क का जो गैप था, जो ओपन रखा था, तो गैप थियरी का जिसको नॉलेज है उस हिसाब से गैप का अट्रैक्शन का काम करता है, तो वही गैप फिल हो गया। अभी ये गैप की थियरी के डिस्कशन के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जो बेसिक हमारी यूएस पे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर क्लियरली 35,190 वो एक सपोर्ट का काम करते हैं, राइट? और सी एग्जैक्टली फ्राइडे को भी वही लो बना के आप चेक कर सकते हो, इसका लो यहां पर 35,180 और मेरा जो लेवल है वही लेवल से ये निफ्टी बाउंस हुआ है, राइट? यानी निफ्टी यहां से ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट इंट्राडे में उसने बाउंस दे दिया। तो नियर टाइम में आपके पास 36,450 ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, 35,189 वो आपका एक सपोर्ट हो गया। लेकिन मैं 35,180 को कंसीडर नहीं करूंगा, एक साइकोलॉजी लेवल को फॉलो करता हूं, वो है 35,000, वो एक सपोर्ट है, और 36,000 वो आपका रेजिस्टेंस है। इसको सीधा हम ऑप्शन के डेटा ऊपर चेक करते हैं कि ऑप्शन में उसका डेटा क्या सजेस्ट करता है। तो मैं यहां पर निफ्टी बैंक को सिलेक्ट करता हूं, और बैंक निफ्टी जैसे ही मैंने सिलेक्ट की, अभी निफ्टी 35,500 के आसपास कैश निफ्टी है। उस हिसाब से डेटा क्या कहलाता है, डेटा यहां पर यह कहता है कि यहां पर मैक्सिमम 36,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। सी एग्जैक्टली ओपन इंटरेस्ट वहां पर ही है, और मैक्सिमम वॉल्यूम भी वहां पर दिखता है, राइट? तो 36,000 वो एक आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो क्लियर कट यहां पर शो करता है, टेक्निकल एज वेल एज ओपन इंटरेस्ट, राइट? और पुट की साइड अगर बात करें तो पुट की साइड यहां पर क्लियरली आपको 35,100 के ऊपर, 35,000 में मैक्सिमम ओपन और मैक्सिमम वॉल्यूम यहां पर मिलता है। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी 36,000, 35,000 ये आपको क्लियरली रेंज मिल गई। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो इस स्विंग ट्रेडर को फॉलो कीजिए, इतना कुछ जबरदस्त कुछ अप डाउन भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये 35,000 ब्रेक हो गया तो फिर 1,000 पॉइंट की नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट ओपन हो जाएगी। तो मेक श्योर इसको भी ध्यान रखना है। अभी जब तक ये लेवल, जब मैंने लाइन आपके साथ शो की है, जहां पर वो रेंज आपको मिलेगी, आपको दोनों तरफ ट्रेड मिलेंगे, राइट? अभी कुछ ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहां पर एक अगेन रिपीट करना चाहता हूं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए बना है। अगर आप स्किल ट्रेडर हो तो ही ये मार्केट में एग्रेसिवली ट्रेड करना, अदरवाइज फ्रैंकली बताता हूं मैं, ब्ला ब्ला या बड़ा कुछ मिरेकल हो जाएगा या स्टॉक मार्केट सीख लो आप अच्छे पैसे बना सकते हो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें में मैं बिलीव नहीं करता। तो प्योरली प्रैक्टिकल बात करने में मजा है। तो उसका मेरा तो यही कहना है कि अगर आप बिगिनर मोड पे हो तो कम कम क्वांटिटी से चालू करो, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू काम कर सकते हो। मार्केट अभी आपको वॉलेटाइल लगता है,
अगर आप प्रो ट्रेडर्स हो, अगर आप स्किल ट्रेडर हो, तो ही अच्छी तरह से काम कर सकते हो ये मार्केट में, बिकॉज मार्केट इज नॉट इजी फॉर बिगिनर, राइट। आगे आपको मैंने ये बोला कि मार्केट इजी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है, नहीं डरने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ सिंपल चीजें ध्यान रखनी है कि सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करो, आरएसआई के ऊपर काम करो, गैप थियरी के ऊपर काम करो। जो कंटेंट आपको सिखाए गए उसमें भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन जरूरत है आपको उसको प्रॉपरली एनालिसिस करने की। यहाँ पर मैं सिंपल आपके सामने कुछ ट्रेड यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूं कि कितनी इजी स्ट्रेटेजी, कितना टेक्निकल इजी वे में स्मूथली वर्क करता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो चार्ट है वो अदानी पोर्ट का चार्ट है। यहाँ पर अगर कोई बंदा सिंपल सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करेगा तो भी उसको रिजल्ट मिल सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो सपोर्ट की लाइन थी अदानी पोर्ट में 742 की मैंने लाइन रखी है, बार बार वो लाइन को रिटेस्ट करता है लेकिन ऊपर नहीं जाता है, सी। और जैसे ही ब्रेक होता है और मार्केट का प्रेशर आता है तो ये स्टॉक 723 का लो बनाता है, यानी कि इंट्राडे में 20 पॉइंट की मूवमेंट, यानी कि ह्यूज मूवमेंट। सिंपल क्या था, सपोर्ट थियरी थी। दूसरा एक चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, एक्सिस बैंक। अभी एक्सिस बैंक को आपने अगर एनालिसिस किया है और अलग अलग टाइम फ्रेम में उसको आपने एनालिसिस किया है, तो यहां पर सिंपल एक्सिस बैंक में पास्ट का 26 फेब का एक गैप था। अभी जिसको गैप का नॉलेज है उसको मालूम है कि वहां पर कैसे काम करना है। तो जैसे ही वो गैप फिल होता है, यानी कि गैप एक सिंपल वे में आपको समझाऊं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है और कुछ नहीं, लेकिन उसका नॉलेज रखना जरूरी है। जैसे उसने वो गैप फिल किया और बट ऑब्वियस निफ्टी बैंक को फॉलो करता है, तो निफ्टी बैंक अगर डाउन जाएगी तो निफ्टी बैंक के साथ एक्सिस बैंक भी नीचे जाएगा। वो सिंपल थियरी, उसमें कुछ ज्यादा कुछ नॉलेज की रखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल चीज से भी आप काम कर सकते हो। बहुत सारा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल, बहुत सारी यूट्यूब अवेलेबल है, लेकिन जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। तो हम यहाँ पर सिंपल थियरी को फॉलो करेंगे। सी एग्जैक्टली गैप फिल हुआ, मार्केट का प्रेशर है और ये स्टॉक नीचे आ गया। 771 का जो रेजिस्टेंस एरिया या जो हमारा गैप था उसको रिस्पेक्ट देके ये प्राइस नीचे का जो लो था उसको भी रिटेस्ट करता है, यानी 745, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स यहां से नीचे आ गया, राइट। दूसरा एक चार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो जो है एसीसी। सिंपल यहां पर चेक कर सकते हो, सिंपल 1812 ये मेरा सपोर्ट था। देखिए यहां पर इंट्राडे में भी उसने वही प्राइस को रिस्पेक्ट दिया, और मूविंग एवरेज वो भी आपको मैंने स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, वो भी एक बढ़िया चीज है, उसका भी एक यूएसपी है, वो नॉलेज रखना है। जैसे ही वो मूविंग एवरेज को काम करता है, टच होता है, वहां से प्राइस नीचे, और मेरा सिंपल 1812 का जैसे ही उसने सपोर्ट ब्रेक किया और मार्केट का भी वहां पर ही प्रेशर आता है, तो वो सिंपल स्ट्रेटेजी, वो ब्रेक हुआ, सेल करो, और नेक्स्ट टारगेट जो है मेरा वो स्विंग वाला एग्जैक्टली 1782। देखिए एग्जैक्टली मेरा टारगेट वहां पर अचीव हो जाता है, और वहीं से ये इंट्राडे में, अभी मैं आपको इंट्राडे में ले जाता हूं, वो सपोर्ट लेता है। अगर आपने मंदी मिस की है, नॉट टू वरी, लेकिन अगर आपने 1782 के ऊपर सिंपल छोटी टाइम फ्रेम में बाय किया होता तो भी ये स्टॉक 10 रुपीज अप ट्रेंड, यानी कि 10 रुपीज अप में आपको रिजल्ट मिल सकता है। कुछ मैजिक नहीं है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने पहले भी आपको बोला था कि मार्केट में कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, सिंपल छोटी छोटी चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर वो चीज को, उसके डूज डोंट को समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो एकदम स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में आप यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो 3778 की है। एक सिंपल मल्टीपल सपोर्ट था, और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है ये स्टॉक 3737 का नया लो लगाता है, राइट। तो ऐसी कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी आप यूज करके इजीली ट्रेड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रायर नॉलेज होना जरूरी है। अभी नेक्स्ट वीक की लिए बात करें तो मैंने फार्मा में से दो स्टॉक निकाले। फर्स्ट वन है वो सिप्ला। यहाँ पर सिप्ला में 818, यहाँ पर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको और यहाँ पर अपसाइड की मूवमेंट मिल सकती है, और ये स्टॉक शायद कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो मेरा मूव है वो है शायद ये स्टॉक 835 तक भी जा सकता है। तो सिप्ला के ऊपर नजर बनाए रखिए बाय साइड में। दूसरा जो स्टॉक है वो है ल्यूपिन।
सेम ल्यूपिन में भी मेरा मल्टीपल रेजिस्टेंस का ही लाइन ड्रॉ जो किया है 1063, इसके ऊपर भी आप ध्यान रखना, ये अगर ब्रेक हो गया तो ल्यूपिन नेक्स्ट 1100 तक भी जा सकता है, राइट। बैंकिंग स्टॉक में से एक स्टॉक मैंने निकाला है वो एसबीआई। एसबीआई एक अभी सपोर्ट के ऊपर है और माइनर उसे सपोर्ट तोड़ भी दिया है, राइट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और बैंक निफ्टी की ज्यादा डाउनसाइड मूवमेंट आ गई तो एसबीआई ज्यादा करेक्शन दे सकता है। देखिए यहां पर भी एक एसबीआई मल्टीपल सपोर्ट के ऊपर था और फ्राइडे को वो सपोर्ट उसने तोड़ दिया, राइट। तो एक एसबीआई के ऊपर भी ध्यान रखना। इसके अलावा सेलिंग में एक है हेवेल्स, यहां पर हेवेल्स भी एक डाउनसाइड में ही है और यहां पर हेवेल्स में अगर ये 1095 का सपोर्ट टूटता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट सीधा 1034 का ही है, यानी कि हेवेल्स में मैं बिग डाउनफॉल एक्सपेक्ट करता हूं, तो इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में अभी क्लियरली इतना व्यू नहीं है, लेकिन ये चैनल का टारगेट है। देखिए आप चेक कर सकते हो 720 से लेके 730 ये चैनल का टारगेट आपको मिलता है। यहाँ पर आप इजीली चैनल का जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उस हिसाब से ये स्टॉक बिहेव करता है, राइट। जहां पर भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। यहाँ ऑलमोस्ट 12 to 15 रुपीज की बर्जर में मूवमेंट मिल सकती है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि ये चैनल में मैंने आपको अच्छी तरह से गाइड किया या स्टॉक प्रॉपरली एनालिसिस किया तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाई है, जो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है वहां पर भी हम एजुकेशन पर्पस की वजह से कुछ ट्रेड आपके साथ शेयर करते हैं और वो जो शेयर किए हैं वो शेयर ट्रेड होने से पहले हम शेयर करते हैं। जैसे लास्ट वीक में हमने बोला था कि निफ्टी 15,100 के ऊपर जाएगा तो एक बुक मूवमेंट दे सकता है और वैसे ही हुआ। इसके अलावा मैंने ग्रासिम भी दिया था जो इंट्राडे में, जो मैंने क्लियर वर्ड बोला था कि इसमें मैजिक हो सकता है, इंट्राडे में ऑलमोस्ट 25 to 30 रुपीज मूवमेंट दिया। इसके बाद डिविजन लैब ऑलमोस्ट उसने भी 20-25 रुपए की मूवमेंट दी। नेक्स्ट आपके साथ शेयर किया था वो था बजाज फाइनेंस, जो इंट्राडे में 50 रुपीज नीचे आया, सिंपल सपोर्ट ब्रेक हुआ और मार्केट का प्रेशर है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे चीज का भी आप ध्यान रख के आप अच्छी तरह से पैसा बना सकते हो। और अगर आपको और मार्केट के बारे में इंक्वायरी लेनी है एजुकेशन पर्पस की वजह से तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो चैनल की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर शेयर की है, उसको आपको ज्वाइन करना है। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग।